चलिए महाराज जी, चलिए। श्री वरुण चड्ढा जी हैं जो कनाडा रहते हैं। वो हमारे दो महात्मा जी को गरम कपड़े, गरम कंबल, तिरपाल भेंट कर रहे हैं। श्री वरुण चड्ढा जी जो कनाडा रहते हैं, और हमारे नए महात्मा जी के कुटिया में हम तिरपाल भेंट कर रहे हैं, और महाराज जी को गरम कंबल भी भेंट करेंगे ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए। और हमारे दूसरे महात्मा जी को हम गरम जैकेट भेंट करेंगे, क्योंकि महात्मा जी के पास गरम जैकेट नहीं थी। श्री वरुण चड्ढा जी हैं जो कनाडा रहते हैं, जैसा हमने बताया था। तो महात्मा जी जंगल में रहते थे। तो लीजिए महाराज जी, आपके ये ओढ़ने के लिए कंबल है, और ये महाराज जी आपके बिछाने के लिए कंबल है। और महाराज जी ये आपको ऊपर वाली पहनने के लिए गरम इनर, ये महाराज जी पैजामा आपको पहनने के लिए। और महाराज जी ये आपको तिरपाल भेंट कर रहे हैं, ये आपकी कुटिया के लिए। और महाराज जी आपके लिए गरम जैकेट। तो यह सब सेवा श्री वरुण चड्ढा जी भेंट कर रहे हैं जो कनाडा रहते हैं। मौन धारण में ऐसे है कि जो है अंदर की वृत्तियाँ होती हैं जो अंदर से नाश हो जाती हैं, जो क्रियाएं होती हैं वो अगर किसी से झूठ बोल रहे हो तो जब बोलोगे नहीं तो वो नाश हो जाती है, जीवन उससे धन्य हो जाता है। मौन धारण करने से बहुत बड़ी लाभ है। प्रभु भगवान जिसके ऊपर कृपा हो वही ज्ञान का भंडार बन जाता है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती वो कहीं भी रहे, जंगल में चाहे झोपड़ी में, चाहे जहाँ रहे, जहाँ घर रहे, उसके पास कुछ नहीं है। जब उसकी कृपा हो जाती है तब वो कहीं भी रहे तो उसका अनुसरण होता रहता है। प्रभु ऐसा कुछ नहीं है। जगत है ये, जगत में कल्याण है, सब प्राणियों का कल्याण है। जगत का कल्याण करने के लिए मनुष्य का ये शरीर पाया है, और जगत का कल्याण शरीर से जितना बन जाए उतना हो जाए तो धन्य है। ये तो माया है, माया प्रकृति में है, माया हम में है, माया विलीन रहती है सब में। लेकिन प्रभु जितना जिस भक्त को बन जाए उसकी जय जयकार हो, आनंद पूर्वक रहे। तो महाराज जी कल्याण का रास्ता कहाँ है? नहीं, चोरी करी करहाव के दये सुजी के दान, चोरी करी करहाव के दये सुजी के दान, ऊंचे चढ़ टीली पर देखकर भगवान भेजो मोह विमान। चोरी तो मैंने एक करहाव जो गुड़ उतारने वाला होता है ना, उसको चुरा लिया एक का, और जाकर के एक संत को जो है सुजी दान में दे दी। और भगवान टीले पे चढ़ कर के चिल्ला रहा, मैंने सुजी दान में दी थी, मुझे बैकुंठ का वासी बनाओ। और करहाव चुरा लिया, उसका ध्यान नहीं दिया, सुजी दान देने का ध्यान दिया। तो इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो निष्पाप कर्म से जो होता है वो उससे होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे राजा हरिश्चंद्र करे मरघट की रखवारी, इनसे होगा। अब मैंने गलत काम किया है, करके कर्म भोग न पड़े, पढ़े बहुत बड़ी कसाली। कर्म फल तो काट है ना, जीवन का सबसे मूल कर्म है। मैं आज क्या कर रहा हूँ, आज क्या भोग रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कर्म है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है कहीं नहीं जाना। मस्जिद में ना, मेलियों में ना, मंदिर में ना, मैं काशी में ना, कैलाश में। अंत इसके पट खोल देख लो, मैं हूँ तेरे पास में। वो तो अंदर है, कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं दौड़ने की जरूरत है, केवल शरीर के अंदर है। जो कर्म किया है उसका फल निश्चित है। जो मैंने कर्म किया था, जो मुझे मिला। किसी को दोष मत देना, किसी को दोष मत देना जीवन में कि ये महाराज था तो मुझे ऐसा हो गया, ये फलाना था तो ऐसा हो गया। ये तो कर्म से ही मिलता है। मनुष्य को दोषी किसी को दोष नहीं है, स्वयं ही दोष मेरे अंदर है। जो मुझे मिला वो परमात्मा की कृपा थी। जो
मैं था जब हरि नहीं, मैं नहीं जब हरि आए। हरि जब है, जब मैं अहंकार होता है शरीर के अंदर, तब हरि नहीं होता। और जब अहंकार टूट जाता है तो परमात्मा उसके अंदर निवास कर जाता है। और निवास कर जाता है तो फिर कहा है, जेह जान जेह दे ये जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। मैंने ये झोपड़ी क्यों डाली, मैं इसकी विषय में बताना चाहता हूँ जी। ये मेरे भाई हैं, सब खड़े हैं ना, संत मेरा भाई है। मैं संतों को महान आत्मा मानता हूँ, जिसने घर द्वार छोड़ दिया। हाँ, हो सकता है जैसे महाराज जी है, मैं हूँ, किसी के बाल बच्चे भी मान लो ठुकरा देते हैं। ऐसा नहीं मानना जिसका बाल बच्चा ही टुकड़ा देता है, या कोई भाई ठुकरा देता है, या कोई समाज ठुकरा देता है, तुम हरि की शरण में आ गए, तुम्हें कई जन्मों के पुण्य मिल गए। ऐसा मत मानना प्रभु, तुमको ये संत भेष धारण करने का सौभाग्य मिल गया, समझ लेना। मीन सुखी जहां नीर आघादा, जिम हरि शरण न एको बाधा। मछली जहां सुखी होती है, जहां अगाध जल होता है, परमात्मा की शरण में जाने से एको बाधा नहीं होती है, एको बाधा नहीं होती प्रभु, समझ लेना। और जब ही जीवन का संस्कार मिलता है, जब अग्नि जन्म के तुम्हारे कर्तव्य हो। हाँ, व्यापक तो है प्रभु, बुलवाते हो तो बोल रहा हूँ, नहीं तो व्यापक तो हूँ, व्यापक तो हर में हूँ मैं, हर में। लेकिन जिसको जनाई दे दी वो जान लेता है कि इसके अंदर है कछु। सदन कसाई के पास, सदन कसाई जो है ब्रह्म हुआ प्रभु, यहाँ से ब्रह्म हुआ। गणका भी ब्रह्म हुई, यहाँ से जो गणका थी वो भी ब्रह्म हुई। उन्होंने कहा, ध्रुव तारे नाथ बाला पनगारे। जब भगवान गणका से मिले तो कहा थे गणका ने भगवान श्री राम से जवाब लिया, काले ध्रुव तारे तुमने नाथ बाला पनगारे। बालापन से मैं भक्ति कर रहा हूँ, तुम्हारा भक्त ध्रुव बालापन से भक्ति कर रहा है। जब तुमने उसको तरन दिया, और प्रहलाद तारे तुम्हारे सत्य से नहीं टरे, तुम्हारे सत्य से नहीं टरे तारे भी। कहले अच्छा, और कहले ध्रुव तारे बालापन गारे, प्रहलाद तारे सत्य से नहीं टरे तारे, और भक्त तारे तो का तारे नाथ मोरे कैसो अन्न भक्त तारो तारो तुम्हारो। भगवान लाजवाब हो गए, वहाँ परमात्मा श्री राम लाजवाब हो गए कि मोरे कैसो अन्न भक्त तारो ना, मैंने आपकी भक्ति नहीं की, और तुम तो जिनकी मंजूरी कर रहे हो, तुम्हारे जिनकी मंजूरी कर रहे हैं, जिनने तुम्हारी भक्ति की मंजूरी की ना, उनको तारा, और मैंने आपकी मंजूरी नहीं की, मुझे तार दो। फिर भगवान ने बैठा, भगवान महल्ला जवाब हो गई, वो जवाब नहीं देने का रहा प्रभु ने, तो कहा तो सब देवता फिर अच बच रही। फिर गणका चढ़ी विमान, गणका को वैकुंठ का वासी बनाया प्रभु। लेकिन ऐसे नहीं बना था, ऐसे नहीं बना था, गणका को ऐसे नहीं बनाया। वैकुंठ का वासी उसमें फेर है प्रभु, जैसे उसका कोई भी जन्म का पूर्व जन्म का कर्तव्य था। और वो जो वैश्या थी ना, वो जिसको वैश्या कहते हैं, गणका को पतुरिया, उसका पति नहीं था प्रभु, वो पैसा को पति मानती थी, उसका पति नहीं था गणका का। कहीं वेद में देखिए उठा करके, वो पैसा को ही पति मानती थी, जो पैसा दे उसको पति है। तब उन्होंने जो है वैकुंठ का वासी बनाया कि ये तो पैसा को पति मानती है। तो प्रभु उनके लाने मुक्ति के कई द्वार हैं प्रभु। देखिए, मैं एक बात समझिए आप, पाग भाग मूरत सकल, समझने की बात है, तुम्हें कोई विद्वान संत नहीं बताएगा। पाग भाग वर मूरत सकल, वाणी बुद्धि और विवेक, ना मिले सदा एक से देखे पुरुष अनेक। देखिए, इसका तुमने मैंने कह दिया, अर्थ नहीं समझाया, कौन समझ में आएगा। पाग भाग, जितने प्राणी हैं जगत में उनका अलग अलग भाग है। जितने प्राणी हैं जगत में देखिए ईश्वर की रचना, अलग अलग वाणी है, अलग अलग पाग भाग, अलग अलग भाग है उसका, अलग वाणी, अलग अलग वाणी है। वाणी और बुद्धि अलग अलग है, और विवेक अलग अलग है। मूरत सकल, अपनी सकल को तुम संसार में आज भी नहीं ढूंढ सकती,
पाग भाग मूरत सकल वाणी बुद्धि और अलग अलग बुद्धि, वाणी बुद्धि और विवेक ना मिले सदा एक से, देखे पुरुष अनेक। आपकी सियाणी को पुरुष नहीं मिलेगा प्रभु। कितनी उन्होंने रचना। अच्छा, ये अब संतों की वाणी आती है मेरे हृदय से। देखिए प्रभु, ये झोपड़ी पे फिर आती है। जो महाराज जी ने कर्म किया है, देखिए ये सब ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्मात्माएं हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मात्मा नहीं है, लेकिन महाराज जी पहुंच चुके हैं। मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली के बाजू में पहुंच गया। महाराज जी यहाँ से चल रहे हैं। जब मैं दिल्ली के बाजू में पहुंच गया तो मैं दिल्ली जल्दी पहुंच जाऊंगा ना प्रभु। आपको देर लगेगी ना, है ना। और ऐसा ही है कि जहां जिसको, जैसे ब्रह्म की जनाई जिसको देती है, भगवान की जनाई देती है कि मेरे अंदर कोई परमात्मा है, मान लो, तो मेरे अंदर वो क्या करेगा, वो क्या करेगा प्रभु, उसको आवाज से रुक जाएगा। क्यों कि अब यहां का चलने वाला उसको थोड़ी पकड़ लेगा प्रभु, नहीं पकड़ेगा। और यहाँ जो चल रहा है, जैसे एक मैंने आपको अर्थ भी बताया था, एक गर्म घी में पूरी डाल दी जाती है प्रभु, और वो कल कल की आवाज जब देती है, जब तक वो पक नहीं जाए, और पक जाएगी तो कंडी की नाही अलग हो जाएगी, और जो पकेगी नहीं तो फटकती रहेगी। अच्छा, इन संतों का कारण है, संतों का कारण है। एक कहेगा राम बड़ा है, एक कहेगा हनुमान जी तो और बड़े हैं, कहे शंकर तो और बड़े, कहे गंगा तो और बड़ी है, और कहले वो कैलाशपति वो बहुत ही बड़ो है, कहले दुर्गा मैया, कहले कागज बाबा, कल मैसा को बाबा। ब्रह्म एक है प्रभु। ये झोपड़ी इसके वजह से अलग है। मैं उनका भाई हूं, संत हूं तो भाई हूं ना। मेरा जगत में कोई नहीं है, संत को भाई मानना चाहिए। अच्छा, अब ब्रह्म एक है, द्वितीय नास्ते है। ब्रह्म एक ही है, जाना तो वो वही है जहां पहुंच रहे हो। राम को भजने वाला वही पहुंचेगा, शंकर को भजने वाला वही पहुंचेगा। स्यो जो जिसको भजने वाला है, जैसे हनुमान जी को भजो ना, तुम पहुंचोगे उतना ही पहुंचोगे, क्योंकि ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नाश है, कोई है ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने गीता में ही बता दिया है कि जे को सहसु मैं हूं जगत में मैं हूं, मेरी ही पूजा होती है। जो मुझे भूत रूप में पूछता है, मैं भूत रूप में दिखाई देता हूं। जो मुझे काली रूप में पूछता, मैं काली रूप में दिखाई देता हूं। जो मुझे कोई भूत बैठाने के लिए कहता तो मैं भूत बन करके ही बैठ जाता हूं। लेकिन ब्रह्म शक्ति है, उसकी ही शक्ति नाश कर देता हूं मैं। जैसे मैंने आपको भूत बना करके बैठा दिया, एक में गुण मंत्र जानने लगा, आपको तो नष्ट कर रहा है, लेकिन मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। जैसे पाप करने वाले की शक्ति क्षीण हो जाती है ना प्रभु। तो ऐसा ही उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी प्रभु। मनुष्य को वो कर्म करना चाहिए कि जीवन में साधक कर्म करना चाहिए। कर्म ही से सब दौड़े फिर रहे। अच्छा, वाणी बुद्धि विवेक तो मैंने बता दी। आप वहां पहुंचते कैसे हो, वहां पहुंच कहां रहे हो। आप जब पहुंचोगे, जब त्याग करना पड़ेगा। त्याग कुछ नहीं करना, जैसे त्याग कुछ नहीं करना, वो त्याग अपने आप हो जाएगा। त्याग कोई चीज की नहीं करना पड़ता जीवन में, वो त्याग अपने आप हो जाता है। मनुष्य का त्याग अपने आप हो जाता है। जैसे मैं कह दूं त्यागी बाबा बन गया, त्यागी, मैंने जूता उतार दिए, मैंने कपड़ा उतार दिए, मैंने भोजन करना था, ये कुछ नहीं, ये नाटक है। वो त्याग खुद देता है। जो ईश्वर होता है ना, जब तुम्हें जनाई देगा, वो अपने आप त्याग देगा। जैसे मैंने झोपड़ी बनाई ना, वो अपने आप त्याग दे रहा है, कारण मैं उनको भाई मानता हूं सबको। मैं चरणों की, जब मैं अगर कोई संत में से अगर शायद मेरे अंदर मैं तुमको सत्य कहता हूं, मैं आपको अगर शायद वाणी गलत निकाल आए या मेरे मन में आ जाए ना, तो उसको नहीं कहूंगा मैं कुछ, फिर मैं क्या कहूंगा, मैं उनके चरणों में वास करता हूं, संत के चरणों में। उसको मेरे मन में गला, जैसे आप ये संत गलत बोल रहा है किसी को तो मेरे मन में आएगा कि ये मूर्ख है, फिर मैं तनक चलूंगा तो मेरे अंदर अपने आप आ जाएगा, मैंने उसको क्या कह दिया, वो संत है, भगवान है, जितना उसको प्रसाद दिया है उतना तो ही भगवान वो बोल रहा है, बस इतना कह करके बोल लौटाता हूँ, है ना। श्री वरुण चड्ढा जी हैं जो कनाडा रहते हैं,
वो आज हमारे दो महात्मा जी को कंबल भेंट कर रहे हैं। और महाराज जी यह कंबल आपके ओढ़ने के लिए है, एक एक कंबल, और ये कंबल महाराज जी आपके बिछाने के लिए है। तो हम लीजिए महाराज जी, तो आप दो कंबल दे रहे हैं, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। और महाराज जी आपके लिए गरम जैकेट, तो एक एक जैकेट हम दोनों महात्मा जी को भेंट कर रहे हैं। और महाराज जी आपके लिए गरम इनर और गरम पैजामा, महाराज जी आपके लिए भी गरम इनर और गरम पैजामा। सियावर रामचंद्र की जय। दानदाताओं ने जो है तो ठंड की, इतनी ठंड यहाँ पड़ रही है, और सुबह से इतनी ठंड पड़ रही, कई रोज से ऐसी ठंड पड़ रही है। और सबसे ज़्यादा चित्रकूट के अंदर बहुत ठंड पड़ती है। कारण है यहाँ पर्वतों की शाखाएं और जंगल पड़ता है, जिसकी वजह से जो चारों तरफ से, एक तरफ से गंगा, जमुना और सरस्वती, ये सब यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ भी निवास करती हैं। इसके वजह से जो है तो जल होने के कारण से, और यहाँ पहाड़ों की होने, क्योंकि पर्वत का नियम होता है कि दिन में गर्मी पा करके रात में बहुत ठंड देते हैं। तो पर्वत जो है तो, क्योंकि इस समय गर्मी, धूप तो निकलती नहीं, धूप न निकलने के बाद जो है तो रात दिन बराबर ठंड पड़ती है, जिसके वजह से गरीब लोग, संत लोग, महात्मा लोग अपनी अपनी कुटियों में घुसे रहते हैं। घूमने फिरने के लिए उनके कहीं ऐसा मिलता नहीं कि कहीं जा कर के अपना निवास कर, बाहर जाने के लिए उनके लिए वस्त्र भी नहीं है। वस्त्र एक ही, उसी वस्त्र को ओढ़ना है, उसी वस्त्र को बिछाना है। इसलिए छोटे कोई किसी के पास एक है, किसी के दो है, हल्के फुल्के वस्त्र रहते हैं, क्योंकि ये संत लोग तो हमेशा चलायमान रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कहीं रहते हैं। तो वो जब जाते हैं तो भारी वजन लाद के चलते हैं, इसलिए वजन लादने की वजह से थोड़ा सा, लेकिन यहाँ स्थायी है जब तक रहते हैं। तो अब ठंड की वजह से जो आज हमें एक ऐसे दानदाता मिले, जिसके वजह से हमें आज ये जैकेट प्राप्त हुआ, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान उनकी कृपा करे। और उनसे बार बार कहता हूँ कि वो आए दिन दुगना होते रहें, और बहुत से संत मेरे जैसे यहाँ पड़े हुए हैं, उनका भी इसी तरह आप दान देते रहें, उनका भी कल्याण होता रहे, जिसके वजह से उनको देखकर मुझको भी खुशी होती रहे, अन्नदाताओं को दुख मिलते रहे। और दान, ये भोजन सामग्री, इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें देने के जो संतों के लिए प्राप्त होते हैं, गर्मियों के, ठंडियों की सीजन में कहीं उनको भटकना नहीं पड़ता है, और यही दानदाताओं के माध्यम से आ जाते हैं और अपन भजन करते हैं और आनंद मनाते हैं। दानवीर चड्ढा साहब जी की जय। 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 आप थोड़ा आइए, इस तरफ चले जाए। एक तरफ से चले जाएंगे,